आयशा, चूंकि आज हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, मैं दो तरह से बेसिकली लेकर चल रही थी खाने के हवाले से जो जिक्र है। एक तो ये कि हम कंफर्ट फूड का तज़किरा कर रहे थे, और हमारे यहाँ आपको मालूम है कि हमारी जो समाजी रिवायतें हैं वो कुछ खाने से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि हम खुश होते हैं तो भी खाते हैं, हम दुखी होते हैं हम तो भी खाते हैं, हमें ठंड लगती है तो भी हम खा रहे होते हैं, हमें गर्मी लग रही होती है तो भी हम खाने के बारे में सोचते हैं, हम किसी से मिलना चाहते हैं तो खाने पर मिलते हैं, हम किसी के घर जाना चाहते हैं तो खाना लेकर जाते हैं, या अगलों ने खाने का एहतमाम किया होता है, हम रिश्ते नाते खानों पर तय करते हैं। तो ये खाने का जो सिलसिला है, इसमें फिर एक खास तौर पे सिलसिला है कंफर्ट फूड का, जो कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, जो फुल ऑफ कार्ब है और उसके अंदर ऑयल है, नमक है, चीनी है, इस तरह की सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आप कैसे देखती हैं? जी देखिए, कंफर्ट फूड वाली बात आपने बहुत ही अच्छी की है। एक्चुअली हम लोगों की वही आप वाली बात है कि हमारी एंटरटेनमेंट, हमारी एक वाहिद एंटरटेनमेंट इज अराउंड फूड। हम खाने के इर्द गिर्द अपनी एंटरटेनमेंट देखते हैं, गम हो या खुशी फूड से रिलेट कर रही होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी हेल्दी चॉइसेस अगर हम इख्तियार कर लें, हम सोच समझ के थोड़ी माइंडफुल ईटिंग कर लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, हम ओवरवेट होने से बच सकते हैं। लाइक देखिए, हमारे यहाँ जनरली जो ही सर्दियां शुरू होती हैं, गाजर के हलवे और डिफरेंट टाइप के इस किस्म के गर्मा गर्म हलवों की बहुत है। हाँ, कई किस्म के दालों के हलवे और गाजर के हलवे और इस तरह की बहुत सारी जो है चीजें। हम सबसे पहले तो हलवों पे हमारी जाती है सारी टेंशन कि ओके अब हमने हलवे खाने हैं, ठीक है। या देखिए, हम इसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं, हम उन चॉइसेस को हेल्दी कर सकते हैं। हम उसे ड्राई फ्रूट के साथ जाहिर है उसको हम ड्राई फ्रूट खा लें, हम उसकी जगह हम नेचुरल जो आपके सोर्स हैं शुगर के, उसके थ्रू हम ले फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, वो बहुत बेस्ट है। लेकिन ड्राई फ्रूट में भी एज सच हम देखते हैं कि लोग, अगर हम कहते हैं ड्राई फ्रूट खाएं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा जितनी मर्जी क्वांटिटी हम खा लें ड्राई फ्रूट की, कि अगर वो मूंगफलियां आप खाने बैठे हैं तो आप पूरा 1 किलो मूंगफली खा गए हैं, आप बैठे हैं, आपको नहीं पता चलेगा खाते हुए। बट यू हैव टू मेक अ हेल्दी चॉइस। आपने हर चीज का पोर्शन, किसी भी चीज की ज्यादती आपके लिए नुकसानदेह है। इवन इट्स गुड फूड, ठीक है, वो पॉजिटिव है, उसमें कार्ब्स कम है, बट अगर वो आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो यू कैन मेक अ हेल्दी चॉइस बाय के आप थोड़े, जिस अगर नट्स ले रहे हैं आप, उसमें बादाम और अखरोट सबसे कम कैलोरीज रखते हैं, स्पेशली अखरोट। तो आप एक मुट्ठी बराबर सिर्फ अखरोट लें, जस्ट मंच इट। आप, मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि अपने टेस्ट को डेवलप करें। अच्छा, मुझे लगता है अखरोट वैसे भी ना अपने आप को बताता है कि एक सर्टेन हद के बाद अगर उसको खाएं तो वो मुंह फूल जाता है, जुबान फूल जाती है। बाकी किसी से ऐसा होता नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जिस तरह बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, मैं हर एक को कहती हूँ, आपका जो मंच टाइम होता है, जो बिटवीन द मील्स हम लोग मंचिंग करते हैं, वो मंचिंग में हमारी सबसे ज्यादा गलत चीजें हम खा लेते हैं। कि हम फ्रिज खोलेंगे, कोई केक पड़ा है, कोई पेस्ट्री पड़ी है, हम कोई भी चीज हम खाना शुरू हो जाते हैं। बट आप एक चॉइस कीजिए, आप स्टीम चिकन रखें अपने घर में। आपका जिस वक्त आपको इस तरह का मंच का दिल आ रहा है, आप सैलेड के साथ उसको थोड़ी क्यूब्स उसमें करें, आप उसको खा सकते हो। लेकिन सैलेड वो कंफर्ट नहीं देता ना, जो हमें समोसा देता है, जो हमें समोसा देता है, समोसा या पकोड़े देते हैं। बिल्कुल। आप देखें, अगर आपको बहुत समोसा खाने का दिल भी है ना, जस्ट go and make it in an air fryer, don't deep fry it, but naturally really wish के मार्केट में समोसे बनाने वाले और पकोड़े बनाने वाले सीख लें कि वो एयर फ्रायर से हमें फ्राई करके दें। एयर फ्रायर में बिल्कुल ठीक। लेकिन देखिए, हम इसकी जगह पॉपकॉर्न्स कर सकते हैं, बट वो नहीं जिनमें बहुत बटर और इस तरह है। आप होममेड पॉपकॉर्न्स करें, आप वो चीज खा सकते हैं। आप अपनी, देखिए, अपनी हैबिट को चेंज करने की बात है। अगर आप ऑयली चीजों की तरफ बहुत जाएंगे तो उसकी तो क्रेविंग्स होती रहती हैं, और आप ऑयल से ऑयल और पराठे और फिर आपकी ये समोसे एंड पकोड़े एंड ऑल दैट स्टफ, रोल्स वगैरह चलते हैं। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स नॉट, यानी ओवरनाइट नहीं हो सकता ये। बट अगर आप थोड़ा बहुत माइंडफुली आप उस चीज को लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस उसमें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। एड सम सूप्स इतने अच्छे हैं आजकल, इतनी सारी आपको तो रेसिपीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जस्ट ओपन इट और फूड फ्यूजन पे आप निकालिए वो रेसिपीज और डिफरेंट सूप्स आप ट्राई करें। इसका मैं अपने घर में सूप, मेरे घर डेली बनता है।
उसके साथ हम जो भी चीज अगर बच्चों ने कुछ ऐड करनी होती है, मेरी फैमिली ने, और इस तरह, तो वो सिंपल होता है कि अच्छा उसके साथ अगर फ्राइज भी खाने हैं तो ओके एयर फ्रायर कर लेते हैं और थोड़े से फ्राइज आप ऐड कर लो या थोड़े से फिश क्रैकर्स आप ऐड कर लेते हो, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल अमाउंट। मेन फोकस आपका सूप है आप सूप ले, ठीक है। आपको एक तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। इन चीजों को आप इस तरह, आप जूसेस की तरफ जाएं, आप जूसेस ले लें, आजकल गाजर है, आपको एप्पल जूस एंड कैरेट जूस, आप इन चीजों को यूज करें। आप इस चीज के साथ अपने आप को, अपनी रूटीन को आप अगर इंडल्ज इन चीजों को करेंगे तो यू विल फील हेल्दी। अच्छा, लेकिन जो हमारे यहाँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो रिवायती तौर पर बहुत हमारे शामिल हैं हमारी जिंदगियों में, और गर्मी सर्दी से भी हटकर वो हमेशा रहती हैं। जैसे हम सुबह नाश्ते में बहुत, दुनिया के आप ब्रेकफास्ट निकाल के देखें और आप पाकिस्तान का ब्रेकफास्ट जो रिवायती निकालेंगे तो उसमें आपको वो पूरी और हलवा और चने, इस तरह की चीजें मिलेंगी, भोंग निहारियाँ मिलेंगी और पाए मिलेंगे। मैं जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं बड़े दस्तरखान देखती हूँ, ख़ास तौर पर जो आपके तुर्की या मिडिल ईस्टर्न खाने जो हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, एग्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम एक नाश्ते में भी बहुत हैवी मील लेना चाहते हैं। थोड़ा सा मुझे इस पर भी बताइए कि कैसे शुरू करें हम कि खाना थोड़ा सा हल्का हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग हमारी डाइट में प्रोटीन एंड फाइबर, दो मेजर चीजें हैं जो हमारी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर। फाइबर, ठीक है। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? ओट मील्स, और हम जिस तरह कॉर्नफ्लैक्स ले लें, ओट मील ले लें, आप डिफरेंट जो जिस तरह हम कहते हैं कि जौ का दलिया है और मुख्तलिफ पॉरेज और इस तरह की चीजें जो हैं उससे हमें चपाती, अगर होल व्हीट की चपाती जो मोटा कुटा हुआ आटा होता है, बिल्कुल होल व्हीट इज गुड। देखिए, व्हाइट कोई भी चीज, जैसे व्हाइट शुगर, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, कुछ भी हेल्दी नहीं है। जस्ट स्विच योर व्हाइट्स विद ब्राउन्स, ठीक है। आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए। आप इसी तरह ये जो आटा है, अगर आप नॉर्मल आटा, जो व्हाइट आटा हम खाते हैं वो नहीं आप लें, होल व्हीट वाला आप आटा यूज कर लें, तो उसका भी छोटा सा पराठा। और आप ऑयल देखें, बहुत डीप फ्राई ऑयल में ना करें, थोड़े से ऑलिव ऑयल में बना लें, या मैं तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ देसी घी। कम से कम उसके फायदे हैं देसी घी के। और अर्ली मॉर्निंग इवन आई यूज टू टेक अ टी स्पून और टेबल स्पून के, जो खाली मैं गर्म पानी से पीती हूँ देसी घी, कि आपके सारे जॉइंट्स को वो लुब्रिकेटेड रखता है। ये वाली बात ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कौन सी एज के लोग ले सकते हैं? ये हर एज के लोग ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल निहार मुंह आप वार्म ग्लास ऑफ वाटर रखें अपने साथ, 1 चम्मच सिर्फ देसी घी। आप ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल का जिक्र तो देखें, ऑलिव्स का तो कुरान पाक में इतनी जगह जिक्र है, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें लुब्रिकेटेड रखता है, एक तो हमारे जॉइंट्स को, हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारी क्लिनजिंग करता है। और अर्ली मॉर्निंग इट्स वेरी गुड। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एजिंग आपकी डिले होती है इससे। तो दिस इज वन थिंग जो आपको अपने रूटीन में आपको ऐड कर लेनी चाहिए। मैंने देसी घी के कीटो डाइट के अंदर जो है कॉफी देखी थी जी, वो जो बुलेट कॉफी, बिल्कुल कॉफी के अंदर आप देसी घी डालते हो, बिल्कुल दैट इज वेरी गुड। देसी घी बेसिकली बहुत आपके बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा है, आपको हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और कैल्शियम है उसमें, तो आपके लिए वो चीज बहुत पॉजिटिव एक लाती है चेंज। फिर दूसरा आप देखें, जिस तरह फाइबर मैंने कहा, और प्लस प्रोटीन तो हमारे हर मील में एक पोर्शन प्रोटीन का मस्ट है। कि अगर मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स ले लीजिए, आप कोशिश करें कि एग योक्स को अवॉइड कर दें। एग वाइट्स, 2 एग वाइट्स, 3 एग वाइट्स को ऑमलेट बनाएं, आप वो ले सकते हो। बॉयल एग्स कर लें, आप 2 से 3 अंडे खा सकते हैं। अच्छा, चूंकि एग या जो हमारे यहाँ गोश्त का इस्तेमाल है वो वैसे भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो प्रोटीन हम और कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, प्रोटीन तो हमें दालों से भी मिलती है। दालें बहुत एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। आप अपनी रूटीन में अगर ये रखते हो कि जी रोज 1 बोल ऑफ दाल आप खा लेते हो, या आप चने ले लेते हो, आप बीन्स, रेड बीन्स ऐड कर लें। हम तो इतने मजे की चाट वगैरह बना के हम उसका फ्लेवर बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम उसको हम ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में, ठीक है। बोल ऑफ लाइक चना चाट और लोबिये की चाट आप बना लीजिए।
आप दाल का सूपी सी दाल रख के आप उसको ले सकते हैं विद सैलड। देखिए वो फुल ऑफ प्रोटीन है। बिल्कुल, उसको थोड़ा सा लेमन डाल लें और आप उसको ओह एंजॉय यस, करें। वो बिल्कुल। अपना फ्लेवर हल्का सा आप लेमन डालिए, उसको अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कर लें। और एक और चीज जो मैं बहुत देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी खानों में मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अपनी रेड चिलीज को ब्लैक पेपर के साथ हम थोड़ा चेंज कर लें, अपने टेस्ट को डेवलप करें। अच्छा, मैंने ग्रीन जो होती है, सब्ज मिर्च होती है, उसकी बहुत तारीफ सुनी कि जिसमें विटामिन सी है, तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, देखें ग्रीन चिलीज भी बहुत अच्छी हैं। ब्लैक पेपर मैं इसलिए बहुत रिकमेंड करती हूँ कि वो हमारे जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हम देखें लेडीज को स्पेसिफिकली बोन्स का बहुत इशू हो जाता है विद एज, उनके नीज का, लोअर बैक का, और ड्यू टू ये वीकनेस ऑफ द बोन्स। तो आप काली मिर्च एक यानी बहुत ऐसी चीज है जो हर किचन में मौजूद है, और अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल अपने खानों में ज्यादा करने लग जाते हैं, और रेड चिली सिर्फ नुकसान देती है आपको, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लस नमक थोड़ा सा कम खानों में इस्तेमाल कीजिए। ज़ाहिर है नमक के बगैर जायका नहीं आता, बट थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। आयशा, मैंने लोगों का एक बहुत डिफरेंट सी हैबिट ये भी देखी है कि लोग नमक ऊपर से भी छिड़क रहे होते हैं। मतलब खाने में नमक के साथ साथ वो और ऐड ऑन करते हैं सॉल्ट। नहीं, ये तो और ज्यादा गलत हो जाता है। देखिए जो पक गया है आपका कुक्ड सॉल्ट है, वो फिर भी कम डैमेजिंग होगा, ठीक है, लेकिन जो हम ऊपर से छिड़कते हैं, देखिए ये मेन रीजन बनती है हमारे ब्लड प्रेशर की, हमारे हार्ट के इश्यूज की, कि जो हम ऊपर से नमक छिड़क के खाते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। कुक्ड फिर बेहतर है आप उसमें करें, लेकिन उसमें भी जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी रेशियो थोड़ी सी नमक की कम करें। हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं तो यूज टू हो जाते हैं और टेस्ट डेवलप हो जाता है उस पर। तो ये छोटी छोटी चेंजेस अगर हम करें तो बहुत बेहतर, आपकी हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और हमारी आपके साथ जो बात हुई, मुझे यकीन है कि मेरे सुनने वालों के लिए भी बहुत मुफीद थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। जी जनाब, आयशा से हमने इजाज़त ले ली है, और जो लोग मेरे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद थे उनसे भी इजाज़त लेते हैं। रेडियो पर मैं और आप अभी बातें करते रहेंगे।